हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। और आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा आपका यह डिफरेंशिएशन बेस्ड प्रैक्टिस सेट होगा। यानी आज के इस पार्टिकुलर प्रैक्टिस सेट्स में हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट्स को दिया है आपके लिए डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, तो आप उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को जाकर आप जरूर देखें, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियोज़ की ओर। अपने वीडियोज़ में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट्स आपके डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ही दिए हैं, तो उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि हमने डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को करवाए हैं। इस प्रैक्टिस सेट्स के बाद आपके लगभग वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियोज़ की ओर। और बच्चे बस आप इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा, जितना ज़्यादा बच्चे आप सपोर्ट करते हैं हमें, उतना जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म करवा पाएंगे हम, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम आपके लिए और भी डबल मेहनत कर पाएंगे, ठीक है। तो बस आप सपोर्ट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, आप वीडियोस को देखिए और कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियोज़ में। वीडियो देखने से कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है वीडियोस, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आपको, समझ में आ रहा है। तो जिस प्रकार के भी आपको सुझाव देना है आप बिल्कुल हमें दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम सभी बच्चों के कमेंट्स का जवाब देते हैं और सभी का कमेंट्स को हम बारीकी से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा, आप हमें पॉजिटिव कमेंट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम बेहतर काम कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की बस जरूरत है, बस थोड़ा सा एकदम ब्रेन लगाइए, आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल बनेगा। देखिए आपने पढ़ा होगा, इसको पॉज कीजिएगा, पहले बनाने से पहले खुद से एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर हम साइन इनवर्स एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर हम साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हमें क्या मिलता है, ये हमें सिंपल मिलता है 1/√1 - x², ठीक है। अगर हम साइन वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/√1 - x² मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइन वर्स एक्स नहीं, यहाँ पे साइन वर्स x/a है। क्या है बच्चे, यहाँ पे साइन वर्स x/a है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x/a है वहाँ हम क्या करते हैं, x है जहाँ जहाँ वहाँ हम a डाल देते हैं, तो ये हो गया x/a। तो ये क्या हो गया x/a, एक सेकेंड, तो ये आपका इसका हो गया x/a का होल स्क्वायर, ठीक है, x/a का होल स्क्वायर। तो आपको इसको आपने डिफरेंशिएट किया, लेकिन आपको ये क्या है, एक फंक्शन और फंक्शन का क्वेश्चन है, तो आप इसको अलग से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो x/a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन यही होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर बिल्कुल आएगा। अब देखिए कुछ सारे बच्चों को इसको समझ नहीं आ पाया होगा आखिर हमने यह क्या बोला, तो चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से एलेबोरेट करके समझाते हैं आपको। कि देखिए हमने आपको सिखाया था फंक्शन और फंक्शन के क्वेश्चन बनाना कि साइन वर्स x/a है। सिंपल अगर साइन वर्स x रहता, जैसे हमने तुरंत थोड़ा देर पहले बताया है, तो सिंपल ये x का फंक्शन होता, लेकिन अब ये x/a का फंक्शन है। तो इसको क्या करेंगे, हम dx/a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे dx/a को, ये किसका फंक्शन है, dx का फंक्शन है, तो इसको हम अलग से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और साइन वर्स x/a का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x/a का होल स्क्वायर, और क्या होगा, इनटू में x/a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/a हो जाएगा, 1/a कांस्टेंट आ जाएगा, और dx/dx का इंटीग्रेशन 1 होता है, ठीक है, सॉरी डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये क्या हो गया, 1/a हो गया। हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम लेके ऊपर a² हो जाएगा, सॉरी a² नहीं होगा क्योंकि ये रूट के अंदर है, तो a बाहर आ जाएगा, तो ऊपर सिंपल a हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा √a² - x², और इंटू 1/a है, तो a से a कट गया, और यहाँ से आपका आ गया 1/√a² - x², ठीक है। बस देखिए यहाँ पे भी हम इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसका सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये भी आपका a/√1 - x² हो जाएगा, और इंटू 1/a है, तो a से a कट जाएगा, और पहले की तरह जैसे आपका ये आंसर है ये आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। तो समझ रहे हैं, बस आपको कहना थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, और जैसे हमने सिखाया आपको बस उसी स्टेप्स को फॉलो करना है। ये जो स्टेप्स हमने लिखा है, ये स्टेप्स आपका बिल्कुल समय बर्बाद करेगा आपको एग्जामिनेशन में, तो आपको ये स्टेप्स को अवॉइड करना है, इस स्टेप्स को नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऑप्शन मैच कर लेंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। y = क्या है क्वेश्चन, चलिए क्या है क्वेश्चन बच्चे, y = है tan इनवर्स क्या है, cot ऑफ π/2 - x, और ये क्या है, इसका आपको dy/dx फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कभी भी हमने आपको सिखाया हमेशा कि जब भी आप डिफरेंशिएशन कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, तो आप उसको कोशिश कीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक वाले टर्म को हम सिंप्लीफाई करें, उसको सिंप्लीफाई करके उसको छोटा करके हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट या फिर इंटीग्रेट करेंगे, जैसा कहा जाएगा वैसा काम करेंगे। अब बिना आप उसको सिंप्लीफाई किए, बिना उसको छोटा किए, रिड्यूस किया, आप अगर डायरेक्टली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देते हैं तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे और देखेंगे कि आखिर इसे हम कैसे बनाए। तो देखिए
आपको पता होगा कि ये जो आपका क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और उनका इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक आपका पॉजिटिव होता है। यहाँ पे होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और आपको पता होना चाहिए कि ये आपका जीरो और क्या होता है, जीरो होता है, 2 पाई होता है, इसी तरह आपके आगे 4 पाई होता है, और ये आपका होता है पाई, 3 पाई, और ये होता है आपका पाई/2, और ये क्या होता है 3 पाई/2, इस तरह आगे जाता है। तो आपको हमने हमेशा बोला है, इससे पहले वीडियोस में भी हमने आपको सिखाया था कि जब भी आपका फंक्शन आपको कॉट पाई/2 माइनस थीटा, यानी हम आपको सिखा रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा को और आपका साइन 180 डिग्री माइनस थीटा को कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा। और इसका वैल्यू आपको पता होगा तो आप इसके वैल्यू को भी आसानी से निकाल पाइएगा। तो देखिए आपको साइन 90 माइनस थीटा, तो हम यहाँ पे सबसे पहले साइन को देखेंगे, और साइन के साथ साथ यहाँ पे क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारा जो वैल्यू है, साइन अगर कॉस में चेंज होता है तो या फिर कॉस में चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो हम इस दो चीज़ को यहाँ पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले साइन की बात करेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 यहाँ है और 90 माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पॉजिटिव का साइन देंगे, ठीक है। और आपको हमने बताया था पहले भी और अभी भी आपको बता रहे हैं कि 90 पे और 3 पाई/2 यानी 90 के जितने मल्टीपल होंगे वहाँ पे आपको क्या होगा, साइन का कॉस में जाएगा और कॉस का आपका साइन में जाएगा, और फिर से क्या होगा, टेन का कॉट में जाएगा, कॉट का टेन में जाएगा, सेक का कॉसेक में जाता है, ठीक है। क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे साइन का यहाँ पे 90 के बारे में बात की जा रही है, तो 90 से क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आपका कॉस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सिंपल थीटा हो जाएगा। इसी तरह साइन 180, तो साइन क्या होगा, साइन देंगे पॉजिटिव, और 180 पे यहाँ पे आपको पता है कि चेंज नहीं होता है, तो 180 माइनस थीटा कर देंगे। तो 180 माइनस थीटा, तो ये कहाँ, इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और आपको इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो गया आपका, सिंपली साइन थीटा हो जाएगा। यानी साइन पॉजिटिव रहेगा साइन, लेकिन आपका ये साइन है ये कॉस में चेंज नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर आपको कॉस दिया रहता, कॉस 9 पाई, एक सेकेंड, आप पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं और 180 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले साइन की बात करेंगे, तो पाई 180 माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा यानी इस सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है हमारा, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले साइन निगेटिव कर देंगे, और आपको कॉस पाई पे यानी पाई के मल्टीपल पे कभी चेंज नहीं होता है, तो ये आपका सिंपली कॉस थीटा ही रह जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज करते हैं। तो ये बच्चे आपको, बहुत सारे बच्चों को इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि आखिर इसको कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। तो आपको बताएंगे कि आप कोस्ट गार्ड वाली वीडियोज़ को जाकर देखिएगा, आपको सारे डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हमने वहाँ पे बेहतरीन कंसेप्ट को सिखाया है। देखिए जो भी आपके सिलेबस में है, सेम हर एक आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं कोस्ट गार्ड के, आपके एक्स ग्रुप के, एनडीए के, या फिर आपके कहें तो नेवी के, सभी के जो सिलेबस होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन जो डिफरेंसेस होते हैं उसमें वो सिर्फ आपके क्वेश्चंस के पैटर्न में डिफरेंसेस होते हैं। कहीं में थोड़ा सा हार्ड, कहीं थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan इनवर्स कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, tan थीटा यानी tan x, तो क्या होगा tan इनवर्स, और tan क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल के क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपली x हो जाएगा, ठीक है। तो y = x हो गया, और यहाँ हम क्या करने वाले हैं, dy/dx निकालेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। तो dy/dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सॉरी बच्चे, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आपको जब तक कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो कभी आप इसको बना नहीं पाइएगा, ठीक है। हम आपको हमेशा बच्चे बोलते हैं कि आप कंसेप्ट की ओर भागे, कंसेप्ट की ओर ध्यान दें, बिना कंसेप्ट आप कुछ नहीं कर पाइएगा। क्वेश्चंस नया तरीके से बन सकता है आपके एग्जामिनेशन में, और वहाँ पे जाकर आप फंस जाइएगा। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट याद रहेगा, कंसेप्ट पता रहेगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस कारण से बच्चे हम हमेशा कंसेप्ट की ओर ध्यान देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है fx = a⁴x अपॉन x⁴a। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है, पावर वाले क्वेश्चन आए, तो आप क्या कीजिए, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। क्या कीजिए, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। तो हमारा फंक्शन है fx = a⁴x अपॉन क्या है, x⁴a। हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, log of fx = log of a⁴x अपॉन x⁴a, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे log का प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, log m अपॉन log n। तो log m अपॉन log n का प्रॉपर्टी क्या होता है, log m माइनस log n। तो log ये हो गया m माइनस log n, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, log ऑफ fx जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। और log आपको पता होगा, log m⁴n का क्या होता है, n इंटू log m होता है, आपको पता होगा। तो बस इस प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो क्या हो गया, n पीछे, सॉरी n नहीं है, ये x है, तो x पीछे आ गया, और ये क्या हो गया आपका log a हो गया, माइनस टाइम्स ऑफ ये पीछे आ गया, और क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका log ऑफ fx है, क्या है, एक सेकेंड, सॉरी, क्या है, log ऑफ fx है, ठीक है।
चलिए अब ये आपको समझ में आ चुका है। हम अब क्या करने वाले हैं, दोनों साइड क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये आपका हो गया 1 log का क्या होता है 1 एफ एक्स, और एफ एक्स का क्या हो जाएगा बच्चे, आपका एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है, एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब देखिए कैसे हमने किया, ये आपका सिंपली कहने का मतलब है कि log एफ एक्स को क्या करेंगे, ये एफ एक्स का फंक्शन है तो पहले इसको एफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 एफ एक्स हो जाएगा, और एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पता है कि डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स को हम एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, ठीक है, इसका आंसर हमने यहाँ पे इसको लिखा है। चलिए और आपको वैल्यू किसका निकालना है, आपको वैल्यू निकालना है एफ डैश ए का, एफ डैश ए का वैल्यू निकालना है। तो आपको सबसे पहले जब तक आप एफ डैश एक्स नहीं निकालते हैं तब तक आप एफ डैश ए नहीं निकाल पाइएगा। कैसे, क्योंकि आप इसी एक्स के जगह पे जब ए पुट कर दीजिएगा तो आपको एफ डैश ए मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब ये log ए आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है और एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ ए पीछे आएगा, log एक्स का क्या हो जाता है 1/x हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिला एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो गया आपका log ऑफ ए माइनस ए अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एफ डैश ए फाइंड करना है। अब आपको कोई इसको सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको एफ डैश ए फाइंड करना है। तो एफ डैश एक्स का सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए एक और स्टेप्स यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंपल कि एफ एक्स है, ये एफ एक्स क्या है आपका, ये फंक्शन है एफ एक्स स्टार्टिंग वाला। तो यहाँ पे हम ए टू द पावर एक्स अपॉन एक्स टू द पावर ए लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे हम log ए माइनस ए अपॉन एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एफ डैश ए का वैल्यू फाइंड करना है। अब आपको एफ डैश ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए हम पुट कर देंगे। तो ए टू द पावर ए हो गया, ये भी ए टू द पावर ए हो गया, ये आपका log ए हो गया माइनस ए अपॉन ए हो गया, ठीक है। ये कट के 1 हो गया और ये आपका दोनों कट गया, ठीक है। तो ये क्या बच गया आपका log ऑफ ए माइनस 1 हो गया, ठीक है। क्या हो गया log ऑफ ए माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है आपको, चलिए बच्चों समझ में आ गया, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सारे क्वेश्चंस हम आपको इतने अच्छे से सिखा देंगे बच्चों, एकदम कंसेप्ट वाइज। हमने हमेशा कंसेप्ट पे फोकस किया है और आप हमेशा कंसेप्ट पे ही जाइएगा, कभी क्वेश्चंस को रटिए नहीं, बिल्कुल रटिए नहीं, उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ कंसेप्ट को सीखिए, तरीका को सीखिए कैसे बनाया जा रहा है, आपको सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनेंगे, ये हमारा वादा है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका कि डी आपको क्या करना है, डी एक्स को रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन क्या है, ई टू द पावर log ऑफ रूट अंडर 1 प्लस क्या है कॉट स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अब देखिए ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल ही मूर्ख बनाने के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, ये आपको बिल्कुल मूर्ख बना रहा है। कैसे, देखिए आप इसको अगर नहीं अच्छे से बारीकी से देखिएगा तब तो आप क्या कीजिएगा, इसको आप प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को हम आसान बना देते हैं। बस ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे जो कंसेप्ट लगाया जा रहा है, आपको बहुत सारे मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लगाया जा रहा है इसमें। यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टीज़ का कंसेप्ट है, यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, फिर आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुछ कंसेप्ट, आपको हमने ये भी बताया है बहुत सारे बार, पिछले भी हमने आपको प्रैक्टिस सेट दिया था तो वहाँ पे भी सिखाया था कि लॉग अगर ई के बेस पे अगर आपका लॉग रहे और यहाँ पे भी बेस ई रहे उसका, ठीक है, यहाँ पे भी बेस आपका ई रहे और यहाँ पे कोई फंक्शन वाई स्क्वायर है तो इसका क्या होता है वैल्यू, इसका वैल्यू आपका वाई स्क्वायर के बराबर हो जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए देखिए बच्चों क्या है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है, लॉग के प्रॉपर्टीज़ होता है, ये भी एक लॉग का प्रॉपर्टीज़ है। इससे पिछले भी हमने प्रैक्टिस में आपको बताया था कि यहाँ पे अगर ई बेस पे अगर यहाँ पे लॉग ई रहे तो इसका वैल्यू आपका जो अंदर वैल्यू लिखा रहता है वो उसके बराबर आ जाता है, यानी वाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर ई बेस पे लॉग ऑफ यहाँ भी ई बेस रहे और यहाँ पे आपका कुछ भी समथिंग x प्लस 5 रहे, कुछ भी रहे तो आपका वैल्यू होगा वो x प्लस 5 के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर a बेस पे log ऑफ a रहे और यहाँ पे वाई स्क्वायर के जगह पे कुछ भी मतलब समझिए कि वाई स्क्वायर प्लस 2 रहे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि लॉग के प्रॉपर्टीज़ के अनुसार ये अगर बेस a है और यहाँ पे भी अगर a रहे तो ये क्या होता है लॉग हट जाता है और ये क्या हो जाता है आपका सिंपली बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टीज़ के अनुसार यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपको कोई भी वैल्यू ना दिया जाए लॉग का तो ये आप इसको एज्यूम कीजिए कि ये भी क्या है ई बेस पे ही है। तो ये क्या आपका ई बेस पे लॉग है तो ये भी ई और ये भी ई, ये क्या आ जाएगा आपका सिंपली बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको थोड़ा सा सुधार के रूट अंडर 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा फिर से एक बार यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू लगाना है। इसको हमने अभी लॉग का प्रॉपर्टी लगाया है, अब हम क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्रीज का प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है बच्चे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आपका पता होना चाहिए कि आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और आपका कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वैल्यू आपका ये पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो इसको और क्या करेंगे हम थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको रिड्यूस करके कि क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे डी
इंटू कॉसेक थीटा अपॉन क्या लिखेंगे डी एक्स है यहाँ पे, एक्चुअल में थीटा नहीं, यहाँ पे एक्स है तो हम यहाँ पे भी एक्स ही लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स लिखेंगे। तो क्या हो गया, इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब तो ये सिंपल हो गया क्योंकि कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन आपको सभी को आता है। तो कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यह होता है माइनस टाइम्स ऑफ कॉट एक्स इंटू आपका कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस टाइम्स ऑफ कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, याद रखिएगा माइनस टाइम्स होता है, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है, नहीं तो आप क्या कीजिएगा ऑप्शन 1 को लगा दीजिएगा जो कि क्या है गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर दिया हुआ फंक्शन आपको y इक्वल टू 3 टू द पावर 2 log x प्लस 7 2 log x प्लस 7 है, तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा सिंपली। तो आप क्या कीजिए, जब भी इस टाइप के हमने आपको बताया कि पावर वाले जैसे क्वेश्चन आ जाए आपको, तो दोनों तरफ क्या कीजिए आप लॉग ले लीजिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ऑफ log x प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका log 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे log 3 हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, अब आपको दोनों तरफ क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो 1/y dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और अब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं हुआ कि हमने इसको कैसे लिख रहा है, हमने फंक्शन और फंक्शन के अनुसार इसको लिखा है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा log 3 बाहर आ जाएगा और ये आपका अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 2 पीछे आ जाएगा। और log x का क्या होता है 1/x होता है, और 7 का क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, 7 का कांस्टेंट नंबर है एक 7, तो 7 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करें, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिखते हैं अच्छे से, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा y इंटू log 3 और आपका हो जाएगा 2/x, क्या हो जाएगा 2/x। तो क्या हो जाएगा 2y इंटू log 3/x, 2y log 3/x, यानी ऑप्शन नंबर 2, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। y इक्वल टू क्वेश्चन है आपका a टू द पावर x इंटू क्या है, इंटू में e टू द पावर x है, तो आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है आपको बच्चे, हमने सिखाया कि पावर वाले क्वेश्चन है, तो पावर वाले क्वेश्चन में दोनों साइड लॉग लीजिए, ये सिंपल तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। और क्या हो गया आपका, दोनों साइड लॉग लेंगे तो log m इंटू log n, तो क्या हो जाएगा log m प्लस क्या करेंगे log m करेंगे। log m इंटू log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये log a टू द पावर x प्लस क्या लिखेंगे log e टू द पावर x लिखेंगे, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे क्या करेंगे log m टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो log m टू द पावर n का क्या होता है n इंटू log m होता है, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करने वाले हम, तो कैसे यूज करेंगे, ये x पावर पीछे आ जाएगा, ये आपका log a हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे, ये x पीछे आ जाएगा log e हो जाएगा। तो ये भी बेस e है और ये भी बेस e है, तो e बेस p क्या होता है वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको मिल गया log y इक्वल टू x इंटू log a प्लस क्या हो गया x हो गया, ठीक है। बस सिंपल, अब आपको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ये आपका हो जाएगा 1/y और क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा x log a कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, तो log a पीछे आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस ये भी x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका y टाइम्स ऑफ log ऑफ a प्लस 1, क्या हो जाएगा y टाइम्स ऑफ log ऑफ a प्लस 1। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और बच्चे आपको हमेशा बोलते हैं कि आपको जो भी चैप्टर चाहिए होंगे इसके बाद आप हमें बताइएगा, उसके प्रैक्टिस सेट्स आपको 3-4 प्रैक्टिस सेट्स अच्छे क्वेश्चन के करवा देंगे, ताकि आपका सारे फार्मूला भी और आपके सारे कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका डी ई टू द पावर एक्स इंटू क्या है साइन बी एक्स प्लस सी है, ओके। और इसको क्या कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे अब हम इसको डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये u इंटू वी पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो u इंटू वी पे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, सबसे पहले u को बाहर कर लेते हैं और v को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर प्लस लिखते हैं और फिर क्या करते हैं v को बाहर कर लेते हैं और u को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे e टू द पावर x को बाहर कर लेंगे, e टू द पावर x को, चलिए बच्चे क्या करेंगे हम e टू द पावर x को बाहर कर लेंगे और साइन बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन बी एक्स प्लस सी का क्या हो जाएगा बच्चे कॉस बी एक्स प्लस सी फंक्शन ऑफ फंक्शन से, फिर बी एक्स प्लस सी का करेंगे तो बी एक्स प्लस सी का क्या हो जाएगा सिंपली बी हो जाएगा, क्योंकि एक्स का बी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है तो बी बाहर आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा तो बी इंटू 1 हो जाएगा, और फिर ये सी क्या है क्या होगा सी का कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है 0 हो जाएगा। तो सिंपली उसको हम इतना नहीं लिखते हैं, समय बचाएंगे तो क्या लिखेंगे सिंपली यहाँ पे हम बी लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे प्लस का साइन देंगे। अब क्या करने वाले हैं साइन, क्या करेंगे बच्चों हम साइन, एक सेकेंड थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, साइन बी एक्स प्लस सी, साइन बी एक्स प्लस सी को हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, बी एक्स प्लस सी बाहर निकल गया और क्या हो जाएगा आपका ये ई टू द पावर एक्स का, अब हम क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ई टू द पावर एक्स का क्या होता है ई टू द पावर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स को भी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ई टू द पावर एक्स कॉमन लेंगे, तो ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो ई टू द पावर एक्स कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो ई टू द पावर एक्स बाहर आ गया और ये आपका हो गया बी टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस ए टाइम्स ऑफ
साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी हो गया। तो ऑप्शन मैच कर लेंगे। अब ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है। देखिएगा ए साइन बी एक्स प्लस सी और क्या है आपका बी कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है कि एक्स इक्वल टू क्या दिया जा रहा है 80 स्क्वायर और वाई इक्वल टू क्या दिया जा रहा है 280। आपको फाइंड करने हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको याद रखना है कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, लेकिन हमारा जो फंक्शन दिया जा रहा है वो एक्स जो है वो टी का फंक्शन है और वाई जो है वो टी का फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस डी वाई बाई डी एक्स को हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे। क्या हम इसको डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं अपॉन डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं? ये टी से टी कट जाएगा, डी टी से डी टी कट जाएगा, आपका डी वाई बाई डी एक्स पहले की तरह आ जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे डी वाई बाई डी टी निकाल ले, डी एक्स बाई डी टी निकाल ले, दोनों निकाल के दोनों को डिवाइड कर दे तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो बस चलिए इस काम को यहाँ पे करते हैं। देखिए एक्स का आपको लिखेंगे, एक्स इक्वल टू दिया जा रहा है 80 स्क्वायर और यहाँ पे हम क्या करेंगे डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो क्या हो जाएगा 280 हो जाएगा। सिमिलरली वाई इक्वल टू दिया जा रहा है 280, तो डी वाई बाई डी टी करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली इसको डिवाइड कर लेंगे। डी वाई बाई डी टी का वैल्यू 2a है और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू 2at है, तो 2a से 2a कट जाएगा, 1/t हो जाएगा। यानी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका सिंपली 1/t। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू टेन टी है, वाई इक्वल टू क्या है बच्चे कॉस टी है। ठीक है, और आपको क्या कहा जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये आपका टेन टी है, ये कॉस टी है, तो डी वाई एक सेकेंड डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स की ये एक्स और वाई क्या है, दोनों टी के फंक्शन है, तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखना पड़ेगा। डी वाई बाई डी टी लिखना पड़ेगा और इसको लिखना पड़ेगा डी एक्स बाई डी टी। क्या लिखना पड़ेगा, डी एक्स बाई डी टी लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बच्चे थोड़ा सा मार्कर कभी कभी नहीं चल पाता है, इस कारण से प्रॉब्लम थोड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको हमने किया डी वाई बाई डी टी लिख दिया और डी एक्स बाई डी टी लिख दिया। अब क्या करेंगे डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी फाइंड कर लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। डी एक्स बाई डी वाई बाई डी टी पहले फाइंड करते हैं। एक्स इक्वल टू टेन टी दिया गया है, तो सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी फाइंड कर लेते हैं। डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू टेन टी का क्या होता है बच्चे, टेन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, सेक स्क्वायर टी होता है। टेन टी का क्या होता है बताइए, टेन टी का होता है आपका सेक स्क्वायर टी होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेक स्क्वायर टी लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे वाई का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू आपको दिया गया है कॉस टी है, तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका कॉस टी का माइनस टाइम्स ऑफ साइन टी हो जाता है। ठीक है, बस अब क्या करना है हमको, बस इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर टी अपन क्या हो जाएगा नीचे आपका माइनस टाइम्स ऑफ साइन टी, क्या है एक सेकेंड, माइनस टाइम्स ऑफ साइन टी। ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ साइन टी। तो अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा इसको अरेंज करना है। क्या करना है बच्चे, थोड़ा सा हम इसको अरेंज करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, तो नीचे साइन टी है, ऊपर क्या है सेक स्क्वायर टी है, तो हम इसको क्या करेंगे थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे। तो अच्छे से कैसे लिखेंगे बच्चे, अच्छे से कैसे लिखेंगे, कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम, देखिए हम गलती कर रहे हैं, देखिए हम क्या गलती कर रहे हैं, थोड़ा सा हमने इसको गलत लिख ही लिया है। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसको गलत लिख लिया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से सुधार कर लिख देते हैं। ऊपर डी वाई बाई डी टी लिखना था हमें, तो ऊपर हो जाएगा आपका माइनस साइन टी हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर टी, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्या है, ऊपर हमने क्या लिखा माइनस साइन टी और नीचे क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर टी हो गया। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। तो ऊपर हो जाएगा साइन टी और इंटू में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, ऊपर चला जाके क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे आपका कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन मैच करता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन को मैच करना पड़ेगा। तो ऑप्शन मैच करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें अरेंजमेंट करेंगे। कैसे अरेंजमेंट करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स और वाई के टर्म में आंसर है, तो आपको एक्स तभी आएगा जब आपको टेन टी होगा और y तभी आएगा जब आपका cos t होगा। तो हम क्या करेंगे tan t लाने के लिए ऊपर क्या करेंगे cos t से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी क्या करेंगे cos t से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये सिंपल माइनस टाइम्स ऑफ tan t हो जाएगा और ये cos क्यूब t हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos क्यूब टी हो जाएगा। ठीक है, cos क्यूब टी, तो cos क्यूब टी हो गया यहाँ पे। तो आपको पता होगा यहाँ से दिख रहा होगा कि tan t का वैल्यू क्या दिया जा रहा है, tan t का वैल्यू दिया जा रहा है, मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, tan t का वैल्यू दिया जा रहा है x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ x और cos t का वैल्यू क्या दिया जा रहा है y, तो क्या हो जाएगा सिंपली y का क्यूब, तो माइनस एक्स वाई का क्यूब, माइनस एक्स वाई का क्यूब यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे आपको जो कंसेप्ट सिखाया जा रहा है वो GIF का कंसेप्ट सिखाया जा रहा है और GIF का क्वेश्चन हमने आपको बनाना पहले भी सिखाया है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे कि ये आपको जो इस तरह का जो ब्रैकेट होता है एक्स के अंदर, ये हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताता है। और यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कहाँ से कहाँ, चार से लेकर 5 के बीच के इंटरवल में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सोचिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको GIF के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि GIF के बारे में बताया अगर, तो GIF का वैल्यू क्या होता है। तो देखिएगा GIF जो होता है हमें
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताता है। अगर यानी इस x के अंदर 1.5 रहे तो क्या करेगा, हमेशा ये एक कम देगा, यानी 1.5 से जो छोटा इंटीजर होगा वो हमें देगा। कहने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन क्या करेगा, ये जो हमें वैल्यू जो देगा वो हमें जितना पॉइंट में वैल्यू दिया गया उससे क्या करेगा, एक छोटा वाला इंटीजर देगा। तो 1.5 हमें वैल्यू दिया जा रहा है तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। अगर वहीं पे आपको 9 क्या दिया जाएगा, अगर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 9.5 तो इससे छोटा इंटीजर हमें देगा, तो इससे छोटा इंटीजर क्या होता है, 9.5 से छोटा इंटीजर 9 होता है। लेकिन वहीं पे अगर माइनस टाइम्स 1.5 दिया जाए तो 1.5 माइनस टाइम्स के साथ इसका जो छोटा इंटीजर होगा -1.5 से वो क्या होगा, वो होगा -2 होगा। तो अब बच्चे सोचेंगे कि -1 होना चाहिए तो -2 क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव में जो वैल्यू बड़ा होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा वैल्यू होता है। यानी -2 क्या है आपका, क्या है बच्चे, -2 आपका बड़ा है क्या है, -1 जो है वो आपका बड़ा है -2 से, क्योंकि ये नेगेटिव साइन के साथ है। समझ रहे, चलिए तो ये आप समझ में आया। और यहीं पे अगर माइनस टाइम्स 10.5 रहता तो आपका वैल्यू क्या रहता है, -11 देता। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम यही होता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमेशा इंटरवल वाइज डिफाइन किया जाता है। तो याद किया कि अगर 2 से अगर 3 के बीच आपको वैल्यू दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो आपका ये जो वैल्यू देगा वो हमेशा वैल्यू क्या देगा, आपको 2 देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4 से 5 तक के बीच निकालना है, तो 4 से 5 तक का भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उसका वैल्यू हमेशा क्या देगा, 4 देगा। तो 4 क्या है, एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। तो डी के अंदर हम 4 डालें और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो ये क्या देगा, हमेशा 0 देगा। क्यों 0 देगा, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है और कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जो होता है, डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू जो होगा उसका जो इंटरवल, आपको जब भी किसी इंटरवल में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाएगा तो उसका वैल्यू हमेशा, डिफरेंशिएशन जो होगा उसका हमेशा 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए ये कुछ आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको बेहतरीन क्वेश्चन हमने आपको बताया होगा और हमें आशा है कि आपको ये सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपको सभी चीज़ समझ में अच्छे से आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।